हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी कब है। 2025 में अपरा एकादशी कब मनाई जाएगी, कब व्रत किया जाएगा, कब पारण किया जाएगा, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। क्या विधि है पूजा की, कब कैसे व्रत करना चाहिए। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और इसका व्रत हर एक व्यक्ति को, हर एक गृहस्थ को करना चाहिए। इसका व्रत करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवत प्राप्ति भी होती है, मोक्ष भी प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। इसीलिए हर एक सदगृहस्थ को अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपरा एकादशी का क्या नियम है, व्रत का क्या विधि है, ये जान लेते हैं, फिर जानेंगे कब है एकादशी। एकादशी का व्रत करने के कई नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि आप दशमी के दिन मध्याह्न यानी कि दोपहर का भोजन करें, उसके बाद शाम का या रात का भोजन ना करें। दोपहर का भोजन करने के बाद आप व्रत धारण कर लें और फिर आप द्वादशी को पारण करें बिना अन्न जल के। और रात्रि जागरण का बड़ा ही महत्व होता है एकादशी व्रत में। यदि हम रात्रि जागरण नहीं करते तो हमारे व्रत का जो फल मिलना है उसका आधा फल ही मिलता है। और जब एकादशी का आप व्रत करें तो दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि शयन संभव हो तो वो भी करें और किसी से वाद विवाद ना करें, भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें, कीर्तन इत्यादि करें और भगवत सेवा में ही अपना समय निकालें। तो ये कुछ नियम हैं। और झूठ बोलने से बचना चाहिए और किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। तो इन नियमों का पालन करें। अब आप निराहार बिना अन्न जल के नहीं रह सकते, तो आप मात्र जल ले लें। अन्न के अलावा, अन्न तो खाना इस दिन पाप माना जाता है, तो बिना अन्न जल के, बिना फलहार के आप रहें। ना हो सके तो खाली जल लेके, और ये भी ना हो सके तो आप अन्न और जल लेके कर सकते हैं। और यदि ये भी ना हो पाए तो दूसरी विधि ये है कि आप एकादशी के दिन सुबह से अपना व्रत धारण करें और फिर द्वादशी को पारण करें, रात्रि में जागरण करें। यदि ये भी ना संभव हो पाए तो फिर आप प्रातःकाल एकादशी के दिन व्रत धारण करें और उसके बाद सूर्य अस्त के बाद फिर आप फल इत्यादि फलहार जो भी है वो ले सकते हैं। और इस दिन अन्न खाना पाप माना जाता है। तो ये 4 विधियां हैं इस व्रत की, जो संभव हो आपके लिए, जो आपका शरीर साथ दे उसके अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। और क्या विधि होगी इस दिन जब आप व्रत रखते हैं, तो इस दिन आप प्रातःकाल स्नान आदि से, एकादशी के दिन आप प्रातःकाल समय से उठ जाएं, जल्दी से जल्दी कोशिश करें, सूर्योदय से पहले जरूर उठें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन के, और यदि आपके पास पीला वस्त्र हो तो वो धारण कर लें, नहीं तो जो वस्त्र हो तो उसे धारण कर लें। और वस्त्र धारण करने के बाद फिर आपको एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो, ये हमें या हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो हम उसका भी संकल्प ले सकते हैं। इसमें देखा जाए तो 26 एकादशी होती हैं अधिक मास को। वैसे तो 24 एकादशी होती हैं, परंतु अधिक मास को मिला के और 26 एकादशी होती हैं।
तो आप कितनी एकादशी का व्रत करेंगे यदि पहली बार कर रहे हैं। वैसे उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है, परंतु यदि आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो आप फिर नियम ले सकते हैं कि आप 5, 11, 21 या जितनी भी एकादशी का व्रत करना है तो उतना नियम ले सकते हैं। और अलग अलग एकादशी अलग अलग कामनाओं के लिए व्रत रखा जाता है, तो आप इसके हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे पुत्र की कामना, धन की कामना, यश प्रतिष्ठा की कामना, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग एकादशियों का व्रत भी रखा जाता है, तो उसके अनुसार भी आप रख सकते हैं। तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेके फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। और पूजा अर्चन करने के बाद पूजा कैसे करेंगे, तो पूजा करने के लिए पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार पूजन कर सकते हैं। तो सरलता से बहुत ही आसान है कि आप भगवान को जब आपके पास यदि मूर्ति है तो आप फोटो है तो फिर आप फोटो को स्नान ना कराएं, क्योंकि फ़ोटो ख़राब हो सकती है। तो फ़ोटो को खाली आप कपड़े से थोड़ा सा गीला करके पोंछ सकते हैं। यदि कागज़ की फ़ोटो है तो फिर उसमें तिलक, चंदन इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कागज़ की खाली फ़ोटो है उसमें शीशा वगैरह कुछ नहीं लगा तो ख़राब हो जाती है। तो जैसा भी हो, यदि मूर्ति है तो आप स्नान कराएं, फिर तिलक करें। तिलक करने के बाद आपके पास फूल इत्यादि जो हो तो वो अर्पण करें। तुलसी जरूर भगवान विष्णु को अर्पण करें। और ये सब फूल इत्यादि, तुलसी इत्यादि अर्पण करके फिर भगवान को भोग लगाएं आपके पास जो भी हो, और इसके बाद आरती करें। फिर द्वादशी के दिन भी सुबह भगवान की पूजन करके और इसके बाद दान करें। या तो भोजन, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं तो वो करें, नहीं तो कच्चे सीधे का दान कर सकते हैं। और दान इत्यादि करने के बाद फिर पारण करना चाहिए। और व्रत खोलने के लिए आप गंगा जल या भगवान का चरणामृत, तुलसी इत्यादि से पारण कर सकते हैं। या आपने जो भगवान के लिए भोग बनाया है, चावल इत्यादि जो भी, तो भगवान को भोग लगा के फिर आप व्रत खोल सकते हैं। तो ये विधि रहेगी। अब रही बात कि ये जो एकादशी, अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की है, तो 2025 में कब होगी, तो ये एकादशी 23 तारीख शुक्रवार को, 23 मई शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। और जो कि पूरा दिन एकादशी है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रात्रि में 1 बज के कुछ मिनट से आ जाती है एकादशी, फिर रात्रि में 10 बजे तक, 10:30 बजे तक एकादशी रहेगी। तो इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप 23 तारीख शुक्रवार को सभी लोग व्रत कर सकते हैं, वैष्णव हों या स्मार्त हो। और फिर द्वादशी को सुबह 5:30 बजे, यानी कि 5:30 से लेके 8 बजे के मध्य में आप अपना पारण कर सकते हैं, व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी एकादशी की संपूर्ण विधि। क्या कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या नियम है, तो इनका आप ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और सबसे बड़ी बात है भगवान का खूब स्मरण करें, तो ये बहुत उत्तम व्रत माना जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।